बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। बेबी ड्रेसेस की आज हमारी ये तीसरी क्लास है। पहले 2 क्लासों में मैंने आपको गले का बनाने का तरीका सिखाया है। आज मैं आपको साइज़ लेकर फ्रॉक कटिंग करने का तरीका बताऊंगी। ये देखें, एक कट पीस है ये मेरे पास। इसको मैंने अच्छे से श्रिंक किया है और फिर प्रेस लगाई है। इसको ये किनारी पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि ये किनारी है ना, तो देखें कपड़े का हमें लंबाई चौड़ाई का भी मसला नहीं होता, क्योंकि ये चौड़ाई है। देखें, खींचने से हम इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इस तरफ से अगर किनारी हम निकाल लेते हैं तो फिर नहीं पता चलता कि लंबाई कौन सी है। तो आप इसको खींचेंगी तो ये काफ़ी टाइट होता है कपड़ा। अच्छा, श्रिंक करने के लिए मैं कह रही थी कि आपने इसको फ़ौरी से डिप करके पानी में से निकालना नहीं है। आपने इसको घंटा 2 घंटे के लिए रखना है, जितना मुमकिन हो सके। एक तरफ से मैंने किनारी उतार ली है, अब दूसरी तरफ से भी इसकी मैं कन्नी को काट लेती हूँ, क्योंकि ये सिलाई में फिर डिस्टर्ब करती है और काफ़ी कोई कन्नी ऐसी होती है जो खिंचाव भी डालती है। अब देखिए, इसकी हमने पहले अरेब निकालनी है, तो अरेब निकालने के लिए आपको इस साइड से भी इसको बराबर करके रखना है और देखना है कि कोई बल वगैरह ना हो। और बल को आपने इस साइड पर निकालना है, जैसे मैंने हाथ की मदद से निकाला, ऐसे करके यूँ, ठीक है। और कोई बल नहीं होगा तो एक दफ़ा मैंने इसको फिर डबल कर लिया, ताकि इसकी चौड़ाई कम हो जाए। और हमें ये देखें, अच्छे से छोटे स्केल की मदद से लाइन खींच के तो हम इसकी अरेब निकाल लेंगे। अब मैंने इसको डबल करके रखा हुआ है और तकरीबन जो फ़्रॉक मैंने रेडी करना है ना, वो 18 इंच उसकी लेंथ है। तो बॉडी में 8 इंच कटिंग करूँगी, 7 इंच वो रेडी है, 1 इंच उसमें मैंने स्विंग मार्जिन रखा है, तो 8 इंच बॉडी। और बाकी जो है ना, वो नीचे हम घेर रेडी करेंगे 18 इंच। तो इसके लिए हमें 18 इंच में से बॉडी की लंबाई माइनस करनी है, यानी 7 इंच जो तैयार होती है। उसके बाद ये देखिए 11 इंच घेर बच रहा है, यानी 13 इंचज़। 2 इंच हम मज़ीद ऐड करेंगे। अब 13 इंचज़ पे हम एक निशान लगाएंगे और इसको हम यूँ डबल कर लेंगे। इसकी लंबाई को भी मैंने डबल कर लिया और चौड़ाई को भी मैंने डबल रखा हुआ था। अब हम इसको चेक कर लेते हैं यहाँ से कि ये पूरा हो एक दफ़ा, यानी कि चेक तो करना पड़ता है कि ये ना कोई, अगर कोई भी ज़रा सा मसला हो ना, तो फिर इसको यहाँ से सेट कर लेते हैं और फिर 13 इंच के सारे निशान लगा के यहाँ से हम इसको सीधा कटिंग कर लेंगे। अब हम इसको फ्रंट और बैक को अलग कर लेते हैं, लंबाई के रुख में से, चौड़ाई में से अलग नहीं करना। अब देखें, इसकी डबल में 17 इंच है, यानी खोलेंगे एक फ्रंट को 34 इंच खुला होगा एक चौड़ाई, और 34 इंच ही बैक की होगी। ये देखें इस तरीके से, ये अब 34 इंच है। तो इसको हम यूँ चुनट्स डालेंगे। चुनट्स आप कोई भी डाल सकते हैं। धागा टांका मशीन का बड़ा करके तो यहाँ पे 2 सिलाइयाँ लगाते हैं, जैसे यहाँ पे एक पैर के फासले की एक सिलाई और फिर दूसरी सिलाई, और टांका आपने बड़ा करके और धागा खींच के तो आपने चुनट्स अपनी मर्ज़ी से, ये आसान होते हैं सबसे ज़्यादा चुनट्स जो मैंने अभी बताए हैं। इसके बाद हम बॉडी का पीस उतारेंगे। बॉडी जैसा कि आपको मैंने बताया कि 7 इंच मेरे पास रेडी है और 1 इंच मैंने इसमें मार्जिन जमा किया। हाफ़ इंच ऊपर से ये सिलाई होगा और हाफ़ इंच जब घेर के साथ जोड़ेंगे। तो चौड़ाई जो है ना, वो हम 14 इंचज़ रख रहे हैं। 12 इंच इसकी चेस्ट है, तो चेस्ट जितनी भी होती है उसमें 2 इंच मज़ीद जमा किया जाता है। जैसे मेरे पास ये 12 है तो 13, 14, यानी कि 2 इंच मज़ीद उसमें जमा किया जाता है, जितनी भी चेस्ट हो। अब मेरे पास 12 थी तो 12 में मैंने मज़ीद 2 जमा किया है। 14 इंच इसको यूँ मैंने डबल कर लिया है। अब 14 इंच फ्रंट की है और बैक की फिर मैं आपको बताती हूँ कि कितनी लेनी है, लेकिन इसको पहले डबल करके यूँ रख लेंगे। और लंबाई का मैंने कट लगा लिया है 8 इंच पे। अब इस तरफ से भी 8 इंच पे निशान एक लगा लेते हैं, दरमियान में भी निशान लगा लेते हैं। 2-3 जगह पे ये निशान लगा लेंगे तो हमें ये पीस उतारने में काफ़ी आसानी होगी। अब इन निशान को मैंने आपस में मिला लिया है और इसको लंबाई में से मैं कटिंग कर लेती हूँ, जहाँ तक मैंने इसको 14 इंचज़ रखा था, ये देखिए यहाँ तक। लेकिन यहाँ से मैं इसको अलग कर लेती हूँ, फ्रंट के पीस को सिर्फ कटिंग कर रही हूँ। अब देखिए, समझने वाली बात है कि हमने बैक का पीस जो है ना, कितना एक्स्ट्रा लेना है। और एक्स्ट्रा क्यों लेना है, 3 इंच हमने बटन टेक के लिए लेना है, जिसको हम टिच बटन लगाएंगे। आज मैं आपको टिच बटन वाला तरीका बताऊंगी। इससे पहले मैंने जो 2 वीडियो में आपको दूसरे 2 तरीके बताए हैं, आज आपको ये तीसरा तरीका बताऊँगी। आपको जो भी आसान लगे आप वो बना लीजिएगा। अब ये ऊपर वाला फ्रंट का पीस है और नीचे वाला जो 3 इंच ज़्यादा है वो बैक का है। अब हम इसको इस तरीके से डबल कर लेंगे।
डबल करके आप इसको हाथ की मदद से यूँ क्रीज़ बना लें या फिर आप आयरन कर लें ताकि गले के लिए इसका दरमियान अच्छे से हो सके। अब उल्टा है, इसको भी डबल करना है। आप पहले वीडियो को पूरा देखें, समझें और फिर न्यूज़पेपर पर इसकी बार बार प्रैक्टिस करें और फिर पुराने कपड़े या सस्ते कपड़े पर आप इसकी सिलाई करें। खुली साइड से इसको हम डबल बराबर करके रखेंगे और जो बंद साइड है ना, उस साइड पे मैंने बटन टेक रखी है एक्स्ट्रा। अब यहाँ पे फ्रंट के पार्ट के साथ मैंने निशान लगा लिए हैं और इन निशानों को आपस में मिला के मैं एक लाइन की मदद से बैक को अलग कर रही हूँ। अब ये देखें, इस तरीके से फ्रंट को मैंने रखा है और बैक का अब ये 1.5 इंच हो गया है, क्योंकि 3 इंच था ना, तो अब डबल रखा हुआ तो 1.5 इंच है। अब 1.5 में से हम आधा इंच पे ये सारे निशान लगा लेंगे और इन निशान को भी आपस में मिला लेंगे। अब ये पट्टी जो पीछे बच रही है ना, ये 1 इंच की है और इस 1 इंच को हम बैक की तरफ मोड़ देंगे। अब देखिए, इसके साथ मैंने इसको बराबर रख लिए और जो 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा है ना, इसको यहाँ से पकड़ के 1 इंच वाले को हम पीछे मोड़ देंगे। अब जो पीछे मोड़ा हुआ वो 1 इंच है, ये वाला, इसको मैंने पिनअप कर दिए। अब हम इस पर ड्राफ्ट बनाएंगे। ड्राफ्ट के लिए सबसे पहले तीरा लेते हैं और मैं आपको नाप लेकर आज समझाऊंगी कि किस तरीके से, अगर आपके पास एक फ़्रॉक मौजूद है पहले से या शर्ट मौजूद है, तो आप किस तरीके से लेंगे इसके पे लेंथ, यहाँ गले के साथ से बिल्कुल, और जहाँ तक बॉडी की लेंथ हो या जहाँ तक कमर हो, कमर तक ये बॉडी की लंबाई लेते हैं। ये तो मेरे पास थोड़ी ज़्यादा है ना, क्योंकि ये बड़ी बच्ची का है और आज मैं आपको 2 साल की बच्ची का सिखा रही हूँ, 1 से 2 साल की बच्ची के लिए ये। और इसके बाद एक शोल्डर की सिलाई से दूसरे शोल्डर की जो साइड की फिटिंग की सिलाई होती है ना, वो लेके, ये 12 इंच है तो 12 इंच है ही हम उस पर भी रखेंगे। अब तीरे के लेने का ये तरीका है, ये देखें, इसको आपने सेट करके रखना है जहाँ पे ये गले की शेप अच्छे से सेट हो रही है और एक सिलाई से दूसरी सिलाई तक इसको हमने लिया है तो 9 इंच है। इसमें मज़ीद 1 इंच फिर जमा करके, क्योंकि ये देखें ना इस तरीके से हम डबल ये काम कर रहे हैं, तो इसका हाफ़ करके तो इसमें फिर हम 1/2 इंच जमा करेंगे, खोल के 1 इंच जमा करते हैं। अब यहाँ पे मैं 5 इंच पे निशान लगा रही हूँ, क्योंकि तीरा मैं 10 जब रख रही हूँ ना, तो ये देखिए डबल काम हो रहा है। 10 का निस्फ क्या आएगा, 5। अब 5 में मज़ीद मैं आधा इंच जमा करके शोल्डर की लंबाई लूँगी, 5.5 इंच शोल्डर की लंबाई ली है। अब यहाँ ऊपर से 5 इंच है तो यहाँ नीचे से भी चेक कर लेना है कि ये जहाँ तक शोल्डर की लंबाई है ये एक जैसा ही हो, ऊपर नीचे से 5 इंच, क्योंकि अब जहाँ तक शोल्डर की लंबाई आई थी यहाँ पे भी हम इस लाइन को बिल्कुल सीधा चौड़ाई में ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने चेस्ट लेनी है और ऊपर से हम शोल्डर के लिए 1/2 इंच डाउन करेंगे। ये देखें, ये जो गले वाली साइड से इसको नहीं करते, दूसरी साइड से। अब 1/2 इंच शोल्डर के लिए डाउन कर लेने के बाद जो बच जाता है ना, तो इसका हम निस्फ कर लेते हैं। अब नीचे 5 इंच बच गया तो 5 को हम 2.5 पे निशान लगाएंगे और जहाँ तक ये लाइन खींची थी ना, यहाँ पे चेस्ट देखें, यहाँ से बिल्कुल जो स्लीव्स के नीचे से लेना है ये साइज़, और इसको हम इस तरीके से हाफ़ कर लेंगे, यानी 2 पे डिवाइड कर लेंगे, तो 12 का निस्फ 6 इंच आया। अब 6 इंच के बाद यहाँ पे 1 इंच मार्जिन बच जाता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसमें 1 इंच ही सीविंग मार्जिन रखा हुआ था डबल में। खोल के मैंने बताया था ना कि 12 इंच है चेस्ट, तो 12 में मैंने 2 इंच मज़ीद ऐड किया, तो अब जब डबल हो गया तो ये 1 इंच बच गया। यहाँ से अब इसके लिए देखें, 1 इंच में से 1 पॉइंट या 2 पॉइंट कम हो, आप यहाँ पे लाइन खींच लें ये सीधी, और अगर गुलाई आप नहीं कर सकती तो इस तरीके से आपको इजी हो जाएगा आपकी। अब यहाँ पे हम कमर लेंगे। ये वो फ्राक है जो पिछली वीडियो में मैंने आपको गला बनाना उसका सिखाया था। कमर यहाँ से लेंगे, 11 इंच है तो 11 का निस्फ जो है 5.5 इंच हम कमर लेंगे। अब चेस्ट जो 6 इंच का निशान है और 5 का, इसको आपस में मिला देंगे और ऊपर तो 1 इंच ही है, यहाँ नीचे भी 1 इंच कटिंग सीविंग मार्जिन रखेंगे और ये कटिंग लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। अब फ्रंट की स्लीव के लिए हम 1/2 इंच अंदर वाली साइड पर शेप देंगे, यहाँ पे 1/2 इंच बिल्कुल सीधा, और फिर इसको जो शोल्डर को डाउन किया था उस लाइन के साथ मिलाना है स्केल की मदद से, और बाकी इसको कटिंग लाइन के साथ यूँ गुलाई में मिलाना है। ये देखें, और इसका दोनों का आपस में 1/2 इंच का ये होना चाहिए फासला। 1/2 इंच बेशक रख लें और 1/2 इंच रख के इस तरीके से तो आप इसको कर सकती हैं गुलाई को थोड़ा सा बस ऊपर, बाकी तो इसको इसके साथ तिरछा मिला दिया जाता है ना, यहाँ से बस 1/2 इंच का ख्याल रखते हुए बाकी इसके साथ मिला देंगे जो ऊपर से शोल्डर को डाउन किया उसके साथ। अब हम गले के लिए रखेंगे, गला 4 इंच है तो इसका निस्फ 2 इंच लेंगे। वो तो जो पट्टी 1/2 इंच रखी हुई तो बैक का पार्ट है, उसमें तो साइज़ शामिल नहीं करना। अब हम डबल वाली सारी कटिंग कर लेते हैं, और जो सिंगल पे कटिंग करनी होगी वो, अगर हम अस्तर वाला गला बना रहे हैं और ये शोल्डर की, ये बस दोनों कटिंग होती हैं
फ्रंट के पीस पर। अब हम गले के लिए 1.5 इंच रख लेते हैं बैक के गले के लिए, और ये जो हाफ इंच पट्टी ली थी उस पर। और बाकी ये देखें, ये सारा साइज़ जो मैंने लिया ना, ये इस पे ऊपर वाले पे रख के लिए, इस पट्टी को छोड़ के। अब इस पट्टी पर मैंने 1.5 इंच ली है लंबाई, और यहाँ पे 2 इंच का जो निशान लगाया था इसको हाफ इंच नीचे की तरफ सीधा कर लिया है। ये मैंने काफ़ी डिटेल से आपको दो वीडियो जो मैंने अपलोड किया ना इससे पहले, उनमें मैंने सारी चीज़ें ये डिटेल से समझाई हैं। अब यहाँ पे जहाँ तक हाफ इंच का एक निशान लगाया और यहाँ पे जो लंबाई का निशान 1.5 इंच का लगाया, इसको हम आपस में यूँ मिला लेंगे यहाँ तक, और बाकी ये जो पट्टी है इसको हम बिल्कुल यहाँ से सीधा कर लेंगे हाथ की मदद से। अब फ्रंट का गला हम बुकरम पर भी बना सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ड्रा करके दिखा देती हूँ कि 3.5 इंच इसकी लंबाई लेनी है। 2 साल की बच्ची का ये फ्रॉक है तो 3.5 इंच लंबाई लेंगे। लाइन खींचनी है, ये देखें 3.5 का निस जो भी आता है ना, वो यहाँ पे रख के आप 2 इंच में से कुछ पॉइंट कम आते हैं, तो यहाँ पे इस ढक्कन की मदद से कोई भी सर्कल चीज़ हो तो यहाँ पे आप इसकी शेप ड्रा कर लें इस तरीके से। और अगर आप बिगनर हैं, नए कपड़े स्टिच करना सीख रहे हैं बच्चियों के, तो मैंने इससे पहले 2 वीडियो अपलोड किया, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उनको ज़रूर वॉच कीजिएगा। आपको ना सिर्फ बच्चों के कपड़ों के लिए वो काम आएंगी, बल्कि आप अपने लिए भी इस तरीके से गला बना सकती हैं, अस्तर वाला भी और बुकरम वाला भी। काफ़ी डिटेल से वो मैंने एक पॉइंट उसमें समझाया है और काफ़ी डिटेल से समझाया है। अब देखें, बैक का गला मैंने सिर्फ बैक पर कटिंग की है, क्योंकि फ्रंट वाला मैं आपको बुकरम पर बनाना सिखा रही हूँ। अब कट लगा लिए ये बटन टेक की लंबाई में भी, और चेस्ट वाले पे भी हम कट लगा लेते हैं, और कमर पर भी कट लगा लेते हैं। अब ये फ्रंट के पार्ट, ये हम जो शोल्डर के लिए गुलाई की है ना हाफ इंच, इसको हम कटिंग कर लें, और यहाँ से बहुत एहतियात करनी है, ऊपर से ये कपड़ा नहीं कटिंग करना, यहाँ से बिल्कुल हल्का सा बस इसके साथ ही, ताकि क्योंकि यहाँ पे जब हम इन दोनों को बराबर रखें ना तो ये बराबर हो। यहाँ अब अगर अस्तर वाला गला बनाना चाहें तो पहले बैक को दोनों को कटिंग कर लेंगे और फिर फ्रंट को उठा के कटिंग करेंगे। इस तरीके से उठा के फ्रंट के गले की कटिंग कर लेंगे। अब जो हमने घेर कटिंग किया था इसको हम चुनर्स डाल लेंगे और इसके बराबर कर लेंगे। अब बैक का जो है ना, ये आपको समझने वाला है। बैक की जो मैंने बटन टेक रखी थी ना, हाफ इंच बढ़ा के रखी थी, और बाकी 1 इंच को मैंने ये पीछे की तरफ मोड़ दिया था। ये पिन में उतार लेती हूँ, और यहाँ पे इस पट्टी को हम खोल के रखेंगे और फिर कटिंग कर लेंगे दरमियान में से। अब यहाँ पे आपने थोड़ा सा इसको समझना है बटन टेक को, कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन यह कि जो बिगिनर्स होते हैं उनको थोड़ी मुश्किल से समझ आता है। लेकिन अगर आपने इसको वीडियो को लाइक किया और अच्छे से इसको आपने पूरा से वॉच किया तो इंशाल्लाह मैं आपको काफ़ी जो है ना डिटेल के साथ डिज़ाइनिंग समझाऊंगी। अब देखें, एक पट्टी तो सीधी थी, दूसरी को हमने मोड़ के ना यहाँ पे इसी के जो क्रीज़ बनी हुई है, तो इसको एक को हमने सेट करना पड़ता है। ये देखें इस तरीके से, क्योंकि दोनों एक ही साइड पे मुड़ी होती है ना, एक उल्टे साइड पे मुड़ी होती है और एक सीधे भी, क्योंकि कपड़ा जुड़ा हुआ जो होता है पहले। अब हम इसको पट्टी को यहाँ से बिल्कुल सिंगल बारीक रखेंगे और इसके रेशे ताकि ना निकले, सिर्फ सिंगल, आपने इसको डबल नहीं करना है, सिंगल रखते हुए यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि बाद में ये क्रीज़ जो बनी हुई है ना इस पर ये सेट होगी और ऊपर टिच बटन लगेंगे। बाकी आपने कुछ भी इसको सिलाई नहीं लगानी, सिर्फ इसको साइड से जो मैंने बारीक सिलाई बताई है वो लगानी है। और इसके बाद ये देखें इस तरीके से हम इसको सेट करेंगे और यहाँ पे इसके टिच बटन लगेंगे, ऊपर नीचे बटन टेक बन जाएगी। ये पट्टी आप फ्रंट पे भी रख सकते हैं और बैक पर भी रख सकते हैं। अब ये जो कपड़ा बच गया था इससे मैं आपको पफ आस्तीन बनाना सिखाऊंगी। थोड़ा सा कपड़ा है, चौड़ाई इसकी यूँ डबल कर ली मैंने, क्योंकि 2 स्लीव्स बनाने हैं और ये तकरीबन 16 इंच है। अब हम इसको डबल कर लेंगे और अरेब निकाल लेंगे। इसके बाद ये 5 इंच इसकी लेंथ है स्लीव्स की। अब यहाँ से एक साइड से तो कपड़ा जुड़ा हुआ था, इसको हम कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों स्लीव्स के लिए पड़ा हुआ है। देखें, अब हम यहाँ पे इंच टेप को रखेंगे और 5 इंच के का हाफ़ कर लेंगे, 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। अब हाफ इंच में जो निशान लगाया था इसको हल्का सा यूँ ऊपर उठा के और पफ आस्तीन की यहाँ से इस तरीके से शेप देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे 1 इंच रखेंगे और यहाँ पे इसका हाफ़ कर लेंगे, 4 इंच पे निशान लगाएंगे
और यहाँ से इसकी गोलाई थोड़ा पीछे से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे इसके साथ मिला देंगे, यानी 4 इंच से थोड़ा सा हल्का आगे की तरफ इस शेप को लेके जाएंगे। अब ये देखें इस तरीके से बहुत ही प्यारी ये आस्तीन बनती हैं। हाफ में हम कट लगा लेंगे और ये जो गोल साइड है इसको हम धागे की मदद से चुनट डालेंगे और आगे से इसको बारीक 2 दफ़ा मोड़ लेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्लाइस सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।